इमर्जिंग पिग फार्मिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के इस चैप्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म से। हम आए हैं आज बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची झारखंड में, और हम इस चैप्टर में जानेंगे कि सूअर पालन में जब मादा गाभिन हो जाती है तो कौन कौन सी उसकी खास तौर पर केयर की जाए ताकि उसका गर्भकाल बेहतरीन तरीके से हो जाए और अच्छे बच्चे पैदा करे। ये जानकारी हम लेने वाले हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से। चलिए शुरू करते हैं। रविंद्र जी, जैसा कि अभी बहुत से पिग फार्मर इस वीडियो को देख रहे हैं, छोटी छोटी कुछ समस्याएं होती हैं जिनके जवाब उनको नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि जेस्टेशन के दौरान वो कौन से सप्लीमेंट मादा को दें जिससे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ और वजन वाले बच्चे हैं और मोर्टेलिटी कम से कम हो। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जेस्टेशन का जो 114 दिन का गर्भकाल है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए प्लीज़। जेस्टेशन को मुख्य रूप से जैसा कि हम लोग देखते हैं कि समस्याएं आती है, खास करके बहुत सारे जो किसान वेस्टेज फीड पे रखते हैं या बाय प्रोडक्ट्स पे रखते हैं तो उनको संतुलित आहार नहीं दे पाते। साथ ही साथ जितना फीड होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा दे देते हैं। ज़्यादा देने से एनिमल फैटी हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन में कमी, पिगलेट्स प्रोडक्शन में कमी, स्टिल बर्थ में ज़्यादा हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप कम दे रहे हैं तो न्यूट्रिशन में कमी होगी पिग को, तो पिगलेट्स जो है वो कमज़ोर होंगे, मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए संतुलित आहार देना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है कि पूरे जेस्टेशन पीरियड को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, और अंतिम जो तीसरा भाग है, मतलब लगभग 1 महीने का जो पीरियड होता है जी, उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि पिगलेट्स का जो ग्रोथ होता है वो सबसे ज़्यादा उसी पीरियड में होता है जी। तो उस अंतिम जो 1 से 1.5 महीने का जो समय है उस समय संतुलित आहार हमारे जो पिग है उसको देना ज़रूरी है। लगभग 2 से 2.5 kg पर डे संतुलित आहार अगर देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें ग्रोथ अच्छा होगा। और जब अंतिम 1 महीना होता है तो आधा किलो और बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा कि जो पिगलेट्स का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, पिगलेट्स जो है उसका बॉडी वेट प्रॉपर आएगा, और जो उसके जो पार्चुएशन के समय या फिर जेस्टेशन पीरियड के समय, चूँकि न्यूट्रिशन के अभाव में जो मादा होती है, मदर जो होती है, उसमें अगर शरीर में डिफिशिएंसी होता है कैल्शियम का, फास्फोरस का या अदर न्यूट्रिएंट्स का, तो उस समय फैरोइंग के समय भी प्रॉब्लम होती है और फैरोइंग के बाद भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारा की समस्याएं होती है। कभी कभी देखा जाता है मिल्क नहीं आ रहा है, या जो है बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, निढाल हो गई है, तो वो सब समस्याएं सब न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। तो इस समय जो है जेस्टेशन का अंतिम 1 से 1.5 महीना में आप संतुलित आहार दें, और जेस्टेशन राशन जैसे जितना आपको देना है उससे आधा 1 kg बढ़ा करके अगर आप देते हैं तो वो जो बच्चे जो पल रहे हैं उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, बच्चे स्वस्थ होंगे, मृत्यु दर काफ़ी कम होगी, और बच्चे का वज़न, जैसा कि हम लोग जानते हैं जन्म के समय बच्चे का वज़न लेना ज़रूरी है। अगर 1 किलो से ऊपर है, 1 किलो 1.25 किलो से के आसपास है तो हेल्दी है। अगर वज़न 1 किलो से कम हो गया तो वो समझिए कि उसमें मृत्यु दर होने की संभावना अधिक होती है, और वो अनहेल्दी के श्रेणी में हम उसको रख सकते हैं। आफ्टर फैरोइंग मादा ने बच्चे दे दिए, मान लीजिए उसने 10 बच्चे दिए, उसमें से 9 बच्चे हमारे पास जिंदा हैं। आफ्टर फैरोइंग उन बच्चों की कैसे केयर करें और कितना वजन होने पर हम माँ से उनको अलग करें? आफ्टर फैरोइंग जो है कि जैसे ही बर्थ होता है तो आपको तो बाकी जो प्रोसेस है, जो वैज्ञानिक तरीके से उसको दांत काटना, नंबरिंग करना, ये सब तो आप करेंगे, वज़न करना ही बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मादा है उसको उस राशन जो दे रहे हैं प्रति बच्चा 200 ग्राम एक्स्ट्रा राशन उसको देना है, जितना नॉर्मल दाना देना है। जैसे सपोज 2 से 2.5 किलो हम लोग दाना देते हैं जी, तो अगर 5-10 बच्चे हैं तो 2 किलो एक्स्ट्रा दाना मादा को देना चाहिए, 200 ग्राम प्रति बच्चे, ताकि उसमें प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन मिले, दूध का प्रवाह हो और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जब फैरोइंग के बाद उसमें जो पिगलेट एनीमिया की जो समस्या होती है उसका आप ओरल भी आता है, आप वो दे सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, इंजेक्शन फेरिटास वगैरह जो भी है वो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं।
और वीनिंग जो कहते हैं कि वीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीनिंग समय पे करने से ही मादा फिर से नेक्स्ट फैरोइंग में आएगी और कंसीव करेगी और फिर अगला बच्चा मिलेगा। तो वीनिंग डिपेंड करता है कि आपका न्यूट्रिशन उस समय क्रीप राशन जो देते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब बच्चे 2 सप्ताह के हो जाते हैं तो हम लोग क्रीप राशन उसको देना शुरू करते हैं। तो इस समय जो क्रीप राशन देते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और अगर क्रीप राशन में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो बच्चा का ग्रोथ नहीं आएगा। और प्रॉपर क्रीप राशन आप दे रहे हैं, मादा को भी प्रॉपर राशन दे रहे हैं, तो आप देखेंगे लगभग 4 से 5 सप्ताह में बच्चा बिल्कुल जो है वो वजन उसका 7 से 8 केजी आ जाएगा। आप 5 सप्ताह में अलग कर सकते हैं। 6-8 केजी का अगर बच्चा हो गया और प्रॉपर न्यूट्रिशन और राशन कंज्यूम करने लगा तो 5 से 6 सप्ताह में उसको इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं, वींड कर सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर टाइमली अर्ली वीनिंग कर रहे हैं, 5 सप्ताह में सपोज़ वीनिंग कर रहे हैं, तो जो फीमेल्स है वो बिल्कुल वो उसका बॉडी जो है वो ठीक होगा, और विदिन 1 सप्ताह 10 दिन में वो फिर से वो हीट में आएगी और ईजिली कंसीव कर जाएगी। और ये जो पीरियड बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग 8 सप्ताह तक लेकर चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फैरोइंग का टाइम है, फैरोइंग इंटरवल है, वो बढ़ जाता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।